आज हम पाइथन की बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हर चीज को बहुत आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे ग्विडो वैन रॉसम नाम के व्यक्ति ने बनाया था। साल 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मतलब ये इंसानों को आसानी से समझ आने वाली भाषा है। सिंटैक्स, लिखने का तरीका बहुत आसान और इंग्लिश जैसा है। कम लाइनों में ज्यादा काम हो जाता है। AI, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, गेम बनाना लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। आपका पहला पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं पाइथन सीख रहा हूं। लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्रिंट, ये एक फंक्शन है जो स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट दिखा देता है। अंदर जो भी लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। ये आपका पहला कोड है। इसे रन करने पर स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम वाला स्टोरेज बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ नेम वेरिएबल में नूरमड स्टोर किया गया है। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एज वेरिएबल में 20 स्टोर किया गया है। यह इंटीजर डेटा टाइप है। हाइट वेरिएबल में 5.8 स्टोर किया गया है। ये फ्लोट डेटा टाइप है। और इज अंडरस्कोर स्टूडेंट वेरिएबल में ट्रू स्टोर किया गया है। ये बूलियन डेटा टाइप है। प्रिंट नेम, एज, हाइट, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट। अंत में प्रिंट फंक्शन सभी वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। कोड की लाइन बाय लाइन व्याख्या। नेम इक्वल्स नूरमड। नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें टेक्स्ट नूरमड रख दिया। एज इक्वल्स 20, एज में पूरा नंबर 20 रखा। हाइट इक्वल्स 5.8, हाइट में दशमलव वाला नंबर रखा। इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इक्वल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स वाला डेटा रखा। प्रिंट, सभी वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ प्रिंट कर रहा है। मुख्य डेटा टाइप्स 1. स्ट्रिंग str, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स या में लिखा जाता है। उदाहरण, राम हेलो। 2. इंटीजर इंट, पूरा नंबर 10, 25, -5, 3. फ्लोट, फ्लोट, दशमलव वाला नंबर 5.7, 3.14, -2.54. बूलियन, बूल, सिर्फ दो वैल्यू ट्रू या फॉल्स। 5. टाइप चेक करने का तरीका। यूजर से इनपुट लेना इंपॉर्टेंट। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए नंबर के लिए इंट या फ्लोट लगाना जरूरी है। समझ, इनपुट यूजर से इनपुट कीबोर्ड से लिखा हुआ लेता है। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टेक्स्ट के रूप में लेता है, इसलिए उम्र जैसे नंबर के लिए इंट लगाया गया है ताकि वो नंबर बन जाए। अब जानते हैं पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। यहां हमने अ की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 3 रखी है। एडिशन ऑपरेटर यानी प्लस दो नंबर्स को जोड़ता है जिसका आउटपुट 13 आता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यानी माइनस नंबर्स को घटाता है जिसका आउटपुट 7 है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यानी स्टार नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है जिसका आउटपुट 30 आता है। डिवीजन ऑपरेटर यानी स्लैश भाग करता है जिसका आउटपुट 3.333 आता है। फ्लो डिवीजन ऑपरेटर डेसिमल वैल्यू को हटा देता है, इसलिए आउटपुट केवल 3 आता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन का रिमाइंडर देता है, यहां रिमाइंडर 1 है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर पावर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, यहां 10 की पावर 3 का आउटपुट 1000 आता है। नीचे दिए गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डबल इक्वल टू यानी बराबर, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं, ग्रेटर देन यानी बड़ा, लेस देन यानी छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बड़ा या बराबर, लेस देन इक्वल टू यानी छोटा या बराबर। अब बात करते हैं पाइथन के इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसका उपयोग प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। यहां सबसे पहले यूजर से उसकी एज पूछी जा रही है। अगर एज 18 या उससे ज्यादा होती है तो प्रोग्राम बोलता है आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर एज 13 या उससे ज्यादा है तो आउटपुट आता है आप टीनेजर है। और अगर दोनों कंडीशंस गलत हो जाएं तो प्रोग्राम बोलता है आप अभी बच्चे हैं। यहां इफ, एल्फ और एल्स अलग अलग कंडीशंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जैसे एंड और नॉट।
अब हम पाइथन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आ गए हैं, लूप्स। लूप का मतलब है एक ही काम को बार बार दोहराना बिना कोड को बार बार लिखे। मान लीजिए आपको 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। क्या आप 100 बार प्रिंट लिखेंगे? नहीं ना। लूप की मदद से सिर्फ 2 से 3 लाइन में ये काम हो जाता है। पाइथन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लूप्स होते हैं, 1 व्हाइल लूप, 2 फॉर लूप। व्हाइल लूप तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें शर्त कंडीशन के आधार पर बार बार कोड चलाना हो, मतलब जब तक ये शर्त सही है तब तक ये काम करते रहो। व्हाइल लूप का कोड लाइन बाय लाइन समझते हैं। i = 1 हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो गिनती रखेगा। व्हाइल i <= 5 मतलब जब तक i की वैल्यू 5 से कम या बराबर है लूप चलता रहेगा। प्रिंट i, हर बार i की वैल्यू प्रिंट करो। i = i जोड़ 1 i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, ये बहुत जरूरी है, वरना लूप अनंत काल तक चलेगा, इन्फिनिट लूप। व्हाइल लूप कब इस्तेमाल करें? जब हमें पता ना हो कि लूप कितनी बार चलना है, बल्कि कोई शर्त पूरी होने तक चलाना हो। फॉर लूप तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलना है। ये सीक्वेंसेस जैसे नंबर्स, लिस्ट आदि पर आसानी से काम करता है। फॉर लूप का कोड लाइन बाय लाइन समझते हैं। फॉर i इन रेंज 1,6 रेंज 1,6 का मतलब है 1 से शुरू करके 5 तक के नंबर। 6 को शामिल नहीं करता। हर बार i में अगला नंबर आ जाएगा। प्रिंट i की वैल्यू प्रिंट करो। रेंज फंक्शन को और अच्छे से समझें। रेंज 50 से 4 तक। रेंज 1,11 1 से 10 तक। रेंज 1,11,2 1 3 5 7 9 सटिप 2। फॉर लूप vs व्हाइल लूप सरल तुलना। फॉर लूप जब पता हो कितनी बार चलाना है, ज्यादातर केसेस में इस्तेमाल होता है। व्हाइल लूप जब कोई शर्त पूरी होने तक चलाना हो। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टिप्स, लूप के अंदर इंडेंटेशन 4 स्पेसेस बहुत जरूरी है, वरना एरर आएगा। इन्फिनिट लूप से बचने के लिए काउंटर हमेशा बढ़ाएं या घटाएं। लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट एक तरह का कलेक्शन या संग्रह है जिसमें हम एक साथ कई वैल्यूज डेटा रख सकते हैं। ये वैल्यूज अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं लाइन बाय लाइन समझ। फ्रूट्स लिस्ट का नाम, वेरिएबल सेब, केला, आम, अंगूर। 4 आइटम वाली लिस्ट हर आइटम को कॉमा से अलग किया जाता है। लिस्ट के मुख्य ऑपरेशंस, अपेंड नया आइटम अंत में जोड़ता है, पॉप आइटम हटाता है इंडेक्स से, लेन लिस्ट की लंबाई बताता है, फ्रूट्स 0 = नया फल किसी आइटम को बदलना। लिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक साथ रखनी हो, जैसे छात्रों के नाम, नंबर, शॉपिंग आइटम आदि। अब हम फंक्शन सीखते हैं। ये पाइथन का बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी कॉन्सेप्ट है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कोड ब्लॉक है जिसे हम एक नाम देते हैं। हम इसे एक बार लिखते हैं और जितनी बार चाहें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोड साफ, छोटा और रीयूजेबल हो जाता है। लाइन बाय लाइन समझते हैं। डेफ कीवर्ड है जिसका मतलब है डिफाइन, परिभाषित करना। इससे पाइथन को पता चलता है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ग्रीट फंक्शन का नाम हम जो चाहे नाम रख सकते हैं, नेम। पैरामीटर इनपुट, ये फंक्शन को बाहर से वैल्यू लेने देता है। कोलन लगाना जरूरी है, अंदर वाला कोड 4 स्पेसेस इंडेंट में लिखा जाता है। दोस्तों, आज हमने पाइथन की बेसिक्स पूरी तरह कवर कर ली। वेरिएबल्स, इनपुट, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स, लिस्ट्स और फंक्शंस। होमवर्क, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को खुद से बनाकर कमेंट में लिखें, मैंने कैलकुलेटर बना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।